Bismillah Rahman Rahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazreen और सामीन और नाज़रीन, Assalamu alaikum. I'm Professor Abdul Mannan Darwish, ex-Director of Special Education, again speaking to you from Kasr Darwish, Islamabad. How are you? Welcome once again. उम्मीद है आप तमाम अहबाब बाखैरियत होंगे। आज हम इस मौजू पे इजहार ख्याल करेंगे जिस पे अव्वल तो किसी को पता ही नहीं, और अगर पता भी है तो दिलचस्पी या जुर्रत नहीं है। वाय नादानी मताए कारवां जाता रहा, वाय नादानी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। हजरत अल्लामा ने सही तो फरमाया था। टॉपिक ये है, हु वॉज प्रोफेसर अब्दुल सलाम, हु इज प्रोफेसर अब्दुल सलाम। ये अब्दुल सलाम कौन थे? 1926 जनवरी 29 1926 में पैदा होने वाले प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो कि इस्लामिक कंट्रीज में पहले शख्स थे जिनको नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था। नोबेल प्राइज उन्होंने हासिल किया था, और 1960-61 के नज़दीक ये बात तय हो चुकी थी कि डॉक्टर साहब का जो काम है वो इतना एटम के बारे में इतना ज़बरदस्त था कि उनको नोबेल प्राइज मिलना था। और एक इंडियन था बाबा कोई, वो एक उसको भी ये जॉइंट होना था। फिर अचानक ये हुआ कि कोई एयर क्रैश हुआ तो वो बाबा जो कोई था वो मर गया था, लेकिन डॉक्टर साहब जिंदा थे। खैर आखिरकार बात चलती रही। जंग में पैदा हुए थे, जंग में उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ जंग से उन्होंने ग्रेजुएशन या एमए जो भी किया, और ये वो गवर्नमेंट कॉलेज है जंग का जहाँ मेरे छोटे जो दो ब्लाइंड भाई हैं, अब्दुल रहमान और प्रोफेसर अब्दुल रऊफ, उन्होंने भी उसी कॉलेज में तालीम हासिल कर ली। वक़्त आया, डॉक्टर साहब को नोबेल प्राइज मिल गया। फिर बात वो है कि आप अगर किसी भी मकाम पे पहुंच जाएं, उस जमीन को ना भूलें जहां आपने सबसे पहले पांव रख के खड़े होना सीखा था। डॉक्टर साहब ने सबसे पहले जंग का चक्कर लगाया। ये सारी बातें मैंने सुनी नहीं, मुझे बिल्कुल 100% पता है इन बातों, क्योंकि जंग में हमने बड़ा अरसा गुजारा जिंदगी का। उस स्कूल में गए, उस कॉलेज में गए, सब कुछ हुआ। लाइब्रेरी बनवाई, लाइब्रेरी के लिए फंडिंग की और बड़े काम किए। उसके बाद 96 में वो खालिक हकीकी के पास चले गए। और भी बहुत सी बातें आप मजीद कोशिश करेंगे तो पता। अब यहाँ होता क्या है उसके बारे में, उनके बारे में, वो तो जो मकाम उनको अल्लाह ने देना था दे दिया, और वो क़यामत तक उनके साथ ही रहेगा ना। बजाय इसके कि हम अपने टैलेंट की कदर करें, टैलेंटेड हीरोज की कदर करें, बाबा आदम बनने के चक्कर में मुखालफत शुरू कर देते हैं। मौलाना कौसर नियाज़ी एक बहुत बड़े बंदे थे ना, उनके फ़न खिताबत से मैं बड़ा मुतासर था। बाकी जो भी कुछ हो, उन्होंने एक तकरीर में ये बात की थी कि हम हमारे मुल्कों में और मगरबी ममालिक में उन अक़वाम में फ़र्क क्या है। मगरबी अक़वाम अपने ज़िंदा हीरोज़ की कदर करती हैं, और हम लोग कब्र परस्ती, कब्र पूजा। हज़रत अल्लामा फरमाते हैं ना, हो निको नाम तो कब्रों की तिजारत के लिए, कब्रों पे सजदे करने सब पर। लेकिन जो हीरो है, जिसने कोई काम किया, उसको यही है कि उसकी लेग पुलिंग करें। जितनी जल्दी उसको ख़त्म कर दिया जाए उतना ही बेहतर है।
وہ تو جو ہوا سو ہوا، اور جنہوں نے شور مچایا یہ وہ ہے وہ، چلو ایک حد تک مانے کہ ان کے مذہبی جو خیالات تھے وہ ہمارے سے مختلف تھے، کولمبی ویسا بھارت اس کو کیوں چھیڑیں؟ تو مذہبی خیالات اگر مختلف تھے بھی، یہ ہمارا جب آپ کو یاد ہے جب قائد اعظم نے پاکستان بنانے کے بعد پہلی کابینہ بنائی، جو وزیر قانون تھا وہ ہندو تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اس لیے اس کو بنا رہے کہ کل کو قانون جب بنے گا پاکستان ایک مضبوط ملک کے طور پہ ابھرے گا، تو کوئی یہ نہ کہے ہاں آپ نے اپنا مسلمان رکھ کے اپنی مرضی کے قانون بنا دیا، اقلیتوں کو تو پوچھا ہی نہیں۔ اس لیے انہوں نے اس ہندو کو وزیر قانون بنایا تھا، میرے ذہن میں اس کا نام نکل گیا، وہ بہرحال جو بھی کوئی تھا۔ تو بہرحال اب ہمارا یہ جو ہمسایہ ہے انڈیا ہے، آپ کو بتا جب کا یہ ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوئے 3 ایسے بندے گزرے جو مسلمان تھے، پریزیڈنٹ ان کے 3 پریزیڈنٹ مسلمان تھے، ڈاکٹر ذاکر حسین، فخر الدین علی احمد، اور وہ ڈاکٹر عبدالکلام۔ وہ خاص طور پہ یہ 2 بندے تو بہت ہی اچھے تھے، لیکن وہ عبدالکلام جیسا بھی تھا، لیکن انہوں نے وہ باقاعدہ الیکشن لڑ کے ووٹ لے کے جس طرح بھی وہ طریقہ کار ہوتا وہ بنے تھے نا، انڈیا کے لوگوں نے سب نے ان کو قبول کیا، ان کو چھوڑ دے۔ اور خاص طور پہ وہ جو عبدالکلام تھا، انڈیا کے پاس جتنی اٹامک انرجی، اٹامک پاور، ایٹم بم بنائے، یہ کیا وہ کیا، وہ ان کی تو کوششوں کا نتیجہ تھا۔ ان کے فوت ہونے کے بعد ایک جگہ بنائی انہوں نے، عبدالکلام ولیج کہتے، جو بھی ایٹمی تجربات ہوتے ہیں دوسرے طرح کے جو بھی ہے ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہ سارے اس عبدالکلام ولیج کی وہاں جو ہے پریمسز وہاں سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ مولانا ابوالکلام آزاد ایک تھے، وہ جو بھی تھے آپ بھی جانتے ہیں ان کو، جس طرح سے تھے پاکستان کے مخالف تھے جو بھی، لیکن وہ انڈیا میں رہے اور 1960 تک جب تک فوت نہیں ہو گئے پورے انڈیا کے وزیر تعلیم رہے، مسلمان تھے نا، وزیر تعلیم رہے۔ کبھی انہوں نے کہا اس کو نکالو یہ تو مسلمان ہے۔ مدر ٹریزا، شاید آپ جانتے ہو یا شاید آپ میں سے اکثریت نے اس کا نام ہی نہ سنا ہو، بہت بڑی ایک کرسچن خاتون تھی، اور وہ مدر، یہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں ڈیزگنیشن، یہ کیتھولک کرسچن جو ہوتے ہیں عیسائی، ان کے پوپ کی طرف سے ایوارڈ ان کو دیا جاتا ہے، ایوارڈ کیے جاتے ہیں۔ مدر ٹریزا کے مرنے کے بعد ان کو جو پوپ تھے اس دور کے، انہوں نے کینونائز کیا اور سینٹ کا خطاب دیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جس دن مدر کا کلکتہ میں جنازہ کیا جا رہا تھا، فیونل کیا جا رہا تھا، پوری دنیا میں دکھایا جا رہا تھا، وہ بالکل وہی وقت تھا جس وقت لیڈی ڈائنا کا جنازہ دکھایا جا رہا تھا، ہو رہا تھا، دونوں ٹی وی پہ لائیو آ رہے تھے۔ انڈیا والوں نے یہ کیوں نہیں کہا چھوڑے جی یہ تو کرسچن ہے، ہمیں اس سے کیا لین دین؟ نہیں، ہیروز کی قدر کرے۔ آج انڈیا پوری دنیا میں پاؤں پھیلانے کے عجیب عجیب ہتھکنڈے استعمال کر رہا ہے، وہ غلط یا صحیح وہ تو علیحدہ مسئلہ ہے نا، لیکن پھر یہ ہے کہ جو بھی کوئی ہیرو ہو، جو بھی کوئی ٹیلنٹ والا ہو، اس کی قدر کی جائے، اس کا تعلق کسی مذہب، کسی فرقے، طبقے سے تعلق نہ۔ اب میں اگر اپنے آپ کو ہی کہتا ہوں، عیسائیوں یا یہودیوں یا ہندوؤں کے گھر پیدا ہو جاتا، میں میری بیٹی، ہم وہاں پہ ہم نے یہی کرنا تھا نا مرتے دم تک، کہ ہم راہ راست پر ہیں، ہماری بخشش ہوگی، ہم جنت میں جائیں گے، باقی سب واجب القتل ہیں۔ یہ کس طرح کی بات ہے؟ کس طرح کے خیالات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے گئے؟ اب ایک بات مجھے اور یاد آئی، مولانا الطاف حسین حالی اپنے دیوان میں بڑی بڑی معرفت کی باتیں لکھتے۔ کیا ایک دفعہ یہ ہمارے مولوی صاحبان کو، علماء کو خطاب کرتے ہوئے ایک نظم انہوں نے لکھی، اس کا خلاصہ یہ ہے، کہتے ہیں
मौलवियों मुझे महसूस होता आपका अल्लाह ताला के साथ कोई झगड़ा है, दुश्मनी है। हर एक को कुफर, हर एक को काफिर करार दिए जा रहे हो, हर एक को काफिर करार दिए जा रहे हो। और आप क्यों अल्लाह की जन्नत वीरान करने पे तुले हुए हैं? वो तो खैर उन्होंने कह दिया ना, जो भी कह दिया। आप ये देख ले, इलेक्शन का वक्त आएगा ना, जो भी है, जो मुझे वोट देगा, जो मुझे वोट दे वो तो मुसलमान है, जो मुझे वोट ना दे वो काफिर और वाजिबुल कत्ल है। ये वही जो बात मैंने पिछली वीडियो में वो 200 उलमा के फतवे वाली की थी, उसको दोबारा देख के आप जरा गौर करें। यहाँ ये होता है, झोलियों में कुरान फेंक दे, इसको वोट देने, ये हमें नहीं देने। जो कुरान फेंकने वाले हैं तो उनको पूछे अगर कोई कि जनाब ये जब आप कुरान फेंक रहे थे उस वक्त आप बावजू थे, वजू किया था? वो खुद जाने और उनके वोटर सपोर्टर जाने। लेकिन हमारी लाइल्मी और बेहिसी से लोग किस तरह फायदा उठाते। इसी तरह मौलाना हाली एक अपनी दीवान में एक और बात लिखता है कि एक बंदा अपने उस्ताद के पास गया, जनाब उस्ताद मैं चाहता हूँ कोई ऐसा काम कर लूँ कि मेरा नाम हमेशा रह जाए दुनिया में। उस्ताद ने फरमाया फिर यूँ कर लो यार, शायरी शुरू कर लो। उन दिनों शायरी का बड़ा दौर है, बड़ा जोर था, वो उस दौर की बात है ना। तो कहने लगा नहीं उस्ताद इस तरह से तो नहीं हो सकता ना, देखो ना इंडिया में गालिब, इकबाल, पता नहीं मीर तकी मीर, ये वो इतने इतने बड़े शोरा, ये तो नहीं ना मैं कर सकता। उन्होंने कहा अच्छा चलो यार नावल लिखना शुरू कर दो। कहता है उस्ताद जी नावल कैसे मैं लिखूं, ये मौलाना नज़ीर अहमद और जनाब ये मिर्ज़ा हादी रसवा, वो पता नहीं क्या तो क्या, ये इतने इतने बड़े नावलिस्ट हैं, मैं इनके मुकाबले में। और यार उन्होंने कहा अच्छा यार अफसाने लिखने शुरू कर दे। कहता जी लो ये मुंशी प्रेमचंद और पता नहीं कौन कौन से लोग, अब्दुल अलीब शरर और ये इतने बड़े। जब वो उन्होंने कहा अच्छा यार मेरी बात सुन यार, बात खत्म कर। इन दिनों सर सैयद बड़े काम कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लोग भी उनके। तो बाकी सारी बातें छोड़ दे, सर सैयद के ऊपर तनकीद करनी शुरू कर दे, तेरा नाम हमेशा ही जिंदा रहेगा। हमें इन बातों पे गौर करना है, हमें सोचना होगा अब कि क्या हम इसी तरह जिंदगी गुजार के चले जाएंगे। अपना जहन, अपनी अकल कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। वही बात हुई, टीचर ने पूछा बेटा अल्लाह कितने हैं? कहता जी एक। टीचर ने पूछा बेटा तुम्हें कैसे पता चला? मुझे अब्बू ने बताया था। अब्बू साहब अगर कह देते कि अल्लाह 6 हैं तो बच्चे को कत्ल कर दे, उसने कहना था नहीं मुझे अब्बू ने बता दिया तो बस अल्लाह 6 ही हैं। काश अल्लाह हमें तौफीक दे, हिम्मत दे, जुर्रत दे तो हम अपनी अकल, अपनी सोच इस्तेमाल करें। मैंने वैसे वो पिछली वीडियो में थोड़ा बताया कि मुझे हम लोग को पीपल पार्टी से काफ़ी दिलचस्पी थी, भुट्टो साहब से दिलचस्पी थी। उसका मतलब ये नहीं कि मेरे वालिद ने या भाइयों ने या किसी ने कहा था, नहीं, मैं खुद सोच के अपने जहन और ज़मीर के मुताबिक, मैंने अगर कोई पीपल पार्टी को पसंद करता था, भुट्टो साहब को पसंद करते, या भी जो मेरी सियासी सोच है उसमें मेरी ज़ाती सोच है, मेरे तजर्बात उसमें शामिल हैं। तो बहरहाल कुछ बातें हो गई। आखिर में एक फिर अपील कर रहा हूँ आपको कि कुछ अरसे से मैं इंतहाई मुज़ी सेहत के मसाइल का शिकार हूँ। आप मेरे दोस्त, अहबाब, भाई बहन, सैकड़ों हज़ारों लोग जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इलेक्शन के लिए भी तो दुआ करें, अल्लाह हमारे मुल्क को बचाए। और मेरे लिए दुआ करें कि मेरे ये जो सेहत के मसाइल हैं, अल्लाह की ज़ात इन मसाइल को हल करे और हल फरमाए और मुझे चलते फिरते बुला ले, इंसान की गुलामी में ना उठाए, अपनी गुलामी में उठा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन, सुम्मा आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी नूरी अर्शी व अहली बैती अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलाम।